भारतीय जनता पार्टी का आज एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, सुश्री पिंकी आनंद जी, मीनाक्षी लेखी जी और हमारे लीगल और इलेक्शन कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसके सत्यपाल जैन जी मौजूद थे। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर कि हमने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई है, एक हिस्ट्री शीटर पार्टी हो गई है जो कि चुनावी कानूनों को लगातार तोड़ती रहती है और उन्हें लगता है कि जो कानून है देश का वो कांग्रेस के महल का मुलाजिम है, इसलिए उन्हें कोई किसी तरह के कानून की चिंता नहीं होती। पहली जो शिकायत है, श्री राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने श्री राहुल गांधी जी को चेतावनी दी थी। उसके बाद उन्होंने तुरंत भारतीय जनता पार्टी को चोरों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी छत्तीसगढ़ की एक सभा में कहा, जो कि शुद्ध रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी जो शिकायत है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा भ्रामक, अनैतिक और कहीं ना कहीं जो चुनावी कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत प्रहार, श्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनके परिवार पर व्यक्तिगत हमले और गंदी और अनैतिक और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी जो चुनावों में मैदान में तो हार गई है, लेकिन इस तरह की साजिशों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आयोग इन दोनों हमारी जो शिकायतें हैं उस पर कड़ी कार्रवाई श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ करे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और जो आवश्यक कदम होगा वो उठाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर नोटिस जारी किया था, उसका जवाब चुनाव आयोग को ऑफिशियल तरीके से आज सुबह दे दिया है और चुनाव आयोग ने बताया भी कि उनको वो जवाब श्री नरेंद्र मोदी जी का प्राप्त हो गया है और उस पर वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस पर आवश्यक कदम उठाएंगे। मित्रों, एक बात और भी है कि आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी क्या हो गई है कि कांग्रेस पार्टी साजिशों का इंटरनेशनल सिंडिकेट बन गई है और उन्होंने अब कहा है कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। तो हमारी तो कांग्रेस पार्टी से यही सलाह है कि उन्हें काला झंडा दिखाने की और उठाने की तकलीफ क्यों करना है। उनका चेहरा करप्शन की कालिख से खुद इतना पुता हुआ है कि वो खड़े हो जाए सड़क पर तो लोग जो है वो समझ लेंगे कि काला झंडा हो गया, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है इतने हाथ में झंडे लेकर घूमने की। इस तरह की बौखलाहट और इस तरह की हताशा और निराशा देश के लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम देखी गई है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ रही है। एक तरफ जो है वो जिस तरह का ये साजिशों का सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, कुछ विदेशी ताकतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और कुछ स्वदेशी ताकतें जो कि घबराए हुए, बौखलाए हुए राष्ट्र विरोधियों और देश के दुश्मनों के खात्मे से। इसलिए इस तरह की जो कि साजिश का सिंडिकेट है और जिसका कि नेतृत्व कहीं ना कहीं
पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस तरह के साजिशों का सिंडिकेट कांग्रेस के सुपड़े को साफ होने से नहीं रोक सकता। लेकिन भाजपा का जो रिप्लाई था आज आप लोगों ने सर, जो आपने जो रिप्लाई दिया है खूनी पंजे वाले पे, देखिए पहले बैठ जाओ यार, जो रिप्लाई दिया है, क्या कर रहे हैं सर? उनको दे दीजिए, जो रिप्लाई है उसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सही है कि श्री मोदी जी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। कांग्रेस की कंप्लेन फैक्ट पे कम, फिक्शन पे ज्यादा आधारित है। नकवी जी, आपके उस जवाब के बाद सर, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सर, जो मतलब ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर फोटो ईरान और अमेरिका की यूज हुई है सर। रोड्स आर ऑफ अमेरिका, स्ट्रीट्स आर ऑफ ईरान। बीजेपी मध्य प्रदेश मैंने नहीं देखा इस पे, आप बताइए। नकवी जी, आप लोगों ने स्पष्टीकरण दिया, चुनाव को जवाब दिया खूनी पंजे के बारे में। उसके बाद आज बाड़मेर में वसुंधरा राजे जी ने कहा है ये पंजा जो है वो सचमुच खूनी पंजा है। आप एक तरफ सफाई देते हैं, दूसरी तरफ उसी बात को आपके वरिष्ठ नेता। ऐसा करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को अपने पंजे को एक तिजोरी में बंद करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उसके बारे में बात हो। कांग्रेस पार्टी के करप्शन पे चर्चा सुनने को तैयार नहीं है, तो उसको तिजोरी में बंद कर ले, ताकि ना उसका कोई नाम ले, ना उसके बारे में कोई चर्चा करे। नहीं, लेकिन आप लोग एक तरफ शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता खुद हम जो है वो गाली गलौज की शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह के अपशब्द और जिस तरह के अमर्यादित भाषाएं और कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है और आचरण किया जा रहा है, उसकी शिकायत है। खूनी पंजा वो हमारे कमल पर कुछ कहे तो हम उसकी शिकायत थोड़ी है।